हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके। आज की इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके लिए मार्च का महीना, यानी नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, क्या एडवाइजेज रहेंगी, क्या गाइडेंस रहेंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको काम करना चाहिए। तो इस रीडिंग में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा व्यूवर्स। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम ज़रूर करिएगा। यूनिवर्स को, डिवाइन को, उसके लिए ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिए। थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ओके। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये जो रीडिंग है ये कैसे होने वाली है। ये पिकअप आइल रीडिंग है। आपके सामने मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस रीडिंग को रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे पाइल सिलेक्शन बहुत ही आसान रहेगा व्यूवर्स। आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स हैं आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ओके। तो बहुत ही ईजी है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, डेट ऑफ बर्थ के अलावा हमने यहाँ पे इंट्यूटिव लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कि आपकी जो पावर है काफ़ी अच्छी हो, तो आप अपनी इंट्यूटिव बेस पे भी इस रीडिंग को सिलेक्ट करना है। कैसे, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपके सामने ये दो क्रिस्टल हैं। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 रोज क्वार्ट क्रिस्टल है ये, एंड दिस इज फॉर पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट, ओके। तो आप इन क्रिस्टल के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये क्रिस्टल दिखाई दे रहे होंगे, आई होप, ओके। सो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ओके। सो अब बात करते हैं इन नंबर्स की। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हैं। ये पाइल नंबर 1 में आती हैं डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 31। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1, ओके। एंड ये पाइल नंबर 2 1 यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। टाइम स्टैंड मैंने व्यूवर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। सो व्यूवर, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। तो जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31। चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स के एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी को लेती हूँ मार्च के लिए। देखते हैं मार्च में आपकी क्या एनर्जी निकल के आती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मार्च की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, जिनके नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं कैसा रहेगा मार्च मेरे व्यूवर्स के लिए, ओके। सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है ऑल टाई अप। बॉटम से हमारे पास आया है 5th चक्रा की एनर्जी, ओके। और भी कुछ कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे हम लेते हैं, ओके ओके व्यूवर्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मार्च के मंथ के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, ओके। सो वी हैव ऑलरेडी गॉट 2 मैसेज, ओके। ऑब्जर्वर एंड द बिटवीन द वर्ल्ड। तो ये भी कार्ड व्यूवर्स हम यहाँ रख लेते हैं, ओके। सो बॉटम से हमारे पास एनर्जी है ये चॉपवुड की। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस छुपे हुए हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। टर्निंग इन सक्सेस, थंडरबोल्ट, ओके। बॉटम से है रेबल, सिंजोफेनिया। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स पाइल के लिए हमें बताएं। पाइल नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड 31 के लिए, इनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ। नाइट ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन एंड दी 6 ऑफ कप्स। बॉटम से हमारे पास आया है डेविल,
स्ट्रेंथ के साथ में। ओके, मैं यहाँ से आपके लिए कुछ और कार्ड्स लूँगी। We have parrot, mont, बॉटम से है डव। मून एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या है। कंक्लूजन, सेजिटेरियस, बॉटम से है नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज। तो बाकी के व्यूअर्स एंजल्स गाइडेंस कार्ड आपके लिए रीडिंग के एंड में लेंगे। तब तक मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करके आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए देखिए यहाँ पे मैसेज क्या आया है। आप पहले ये बताइए कि आप किसी और के परमिशन या एक्शन का वेट क्यों कर रहे हैं। आप पता है क्या, आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपने अपने आप को एक बांध सा रखा है, जकड़ सा रखा है एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स में। आपका मन तो कहता है कदम बढ़ाने का, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, ठीक है, लेकिन आप लोग व्यूअर्स कर नहीं पा रहे हो ऐसा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ ना देखो सिंपल से लैंग्वेज का यूज़ करना चाहूँगी, बहुत ही सिंपल, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पे जो मैसेज मिलता है, यहाँ पे एनर्जी आपकी आई है, एक ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़, हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन इस समय रुका हुआ है, थमा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप का जो एक्शन है वो किसी के लिए हो सकता है या किसी की वजह से रुका हुआ हो सकता है। आप करना तो चाहते हैं, मे बी बहुत समय से कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पेंडिंग टास्क है आपके, पेंडिंग है यहाँ पे बहुत कुछ आपकी लाइफ में, और आप उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक दुनिया ऐसी है जो आपकी लाइफ में अगर मैं देखूँ जिसमें आप स्टक नज़र आ रहे हैं कि क्या करूँ, बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके अंदर, आपको जैसे कि किसी ने पास्ट में आपके साथ में व्यूअर्स में देख रही हूँ कि जैसे कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के साथ में हो सकता है, किसी सिचुएशन में हो सकता है, आपके पास में क्लैरिटी नहीं है, यू आर लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। अंडर कहते हैं ना, अंडर ऑब्जर्वेशन हो आप लोग, किसके, खुद के ही, दूसरों की वजह से। आप ये देख रहे हो कि सामने वाला क्या एक्शन लेगा, सामने वाला क्या करेगा अगर मैं ये एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ तो, और आप वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल शांत हैं, सुकून से हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपकी नींद इसलिए हराम हो रही हैं कहीं ना कहीं क्योंकि वो पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा, या फिर वो पर्सन क्या एक्शन लेगा सिर्फ इस बारे में सोच के आप टेंशन और डिप्रेशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी व्यूअर्स यहाँ पे मन की शांति मुझे भंग नज़र आ रही है। आपको ख्याल आपके बहुत डराते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा है आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारा उथल पुथल है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जगह आप लोग अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर्स जो आपको बहुत परेशान कर रही है और बहुत लंबे समय से परेशान करती चली जा रही हैं, और आपका जो एक माइंड सेट है वो सिर्फ उसी चीज़ में जाके अटक गया, स्टक हो गया है। नेक्स्ट मंथ क्या ला रहा है आपके लिए? यहाँ पे ला रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, ये विचार मत करो कि बुरा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आपको जिस भी सल्यूशन को चाहिए ना व्यूअर्स, आप जो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाहते हो, या बहुत समय से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस सवाल का जवाब आपको मार्च में मिलेगा, ठीक है। तो कंक्लूज़न है व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए। और ये एक बात और व्यूअर्स यहाँ पे है कि अगर आपको डर लग रहा है कोई काम करते हुए, तो
आप ये समझ लो ना एक बात को क्लियरली कि आज काम वो अगर आप करते हो तो भी आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ सकती, बाद में करो तो भी फेस करनी पड़ेंगी। बेहतर है कि बाद में उसको टालते रहने से क्या वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्या वो बदल जाएगी, क्या वो सिर्फ टाइम लेने से वो सिचुएशन चेंज होगी? नहीं होगी। आप जब तक उसको फेस नहीं करोगे ना, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। तो फेस ज़रूर करना व्यूवर्स यहाँ पे आप उन चीज़ों को। बेशक आपको डर लगे, फियर फैक्टर लगे, नो डाउट यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो अब चेंज होगा। कंक्लूज़न आर विद इन रीच। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका अपनी लाइफ में आप सोच के चलोगे, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बस आपको अपनी लाइफ के एक बिगर पिक्चर पे फोकस करना है, ना कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आपको अटके रहना है, या फिर फॉर अ टाइम आप जिन चीज़ों पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो, मे बी हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए उतना आपका ध्यान पाने लायक ना हो। अगर मैं देखूँ तो, है ना, कभी कभी इंसान छोटी छोटी प्रॉब्लम को सुलझाने में इतना अटक जाता है कि जिससे वो अपनी लाइफ के बड़े बड़े एस्पेक्ट को भूल जाता है। वो लाइफ में आया क्यों है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उनको क्या क्या करना है, आप इन चीज़ों को भूल जाते हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देखूँ आपकी लाइफ में, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम XYZ, उसको इंजॉय करो। टेंशन है, स्ट्रगल है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और वो एक्सपीरियंस आपके आने वाले समय में काम आएगा। ठीक है, तो एंजॉय करो व्यूवर्स, प्ले करो अपनी लाइफ में। प्ले की एनर्जी गाइज ये होती है, देखो आप उसको किस तरह से ले रहे हो। या तो आप उसको चैलेंज की तरह ले लो, ठीक है चैलेंज है, मैं इसको फेस करके रहूँगी, इसको जीत के रहूँगी या रहूँगा, और फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं सॉल्व होती है मिस्ट्री। तो यहाँ पे मिस्ट्री है व्यूवर्स, कोई ना कोई आपकी लाइफ के अंदर जिसमें आप लोग स्टक नज़र आ रहे हो, उसका सोल्यूशन भी आपको मार्च के महीने में ही मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ मार्च के महीने में आपको बहुत बड़ी खुशी मिल रही है या फिर आप, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, इनसे आप बाहर ज़रूर निकल के आओगे। ठीक है, तो मार्च का महीना इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रैप अप करता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने लाइफ की बिगर पिक्चर यानी अपने ड्रीम पे फोकस करना होगा। और यही एनर्जी गाइज यहाँ पे रिपीट हो रही है बार बार कि मैसेज ये दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी ज़िंदगी को समझो, सोचो कि आपको क्या चाहिए। या तो आप ये वाली सक्सेस पालो या इसी फियर फैक्टर में रह जाओ। ठीक है, फियर रहेगा ये, अगर मैंने ये स्टेप बढ़ाया तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा वैसा। बस आपको ये कहना है व्यूवर्स अपने आप से कि मैं सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं उसको फेस करूँगा या करूँगी, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। और डर पे जो कहते हैं ना, डर को फेस करके इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम अपनी जो पेंडिंग है उसको पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और मैं व्यूवर्स देखने वाली हूँ आपके में भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आया, बस कुछ लोगों के लिए रहेगा। पास्ट में कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका एंड हुआ हो, पास्ट में कोई आपसे छूटा हो, दूर हो गया हो और आप उसकी वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो समवेयर कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आपका जो छूटा हुआ रिश्ता है वो आपके सामने फिर से आके खड़ा होगा। जो गया है लौट के वापस आएगा, या फिर ऑलरेडी आपके सामने वो पर्सन आ चुका है। यहाँ पे ऐसी मैसेज मिल रहा है और इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब आपको करना क्या है, पहले वाले को चुनो या नए वाले को चुनो। ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। तो बिगर पिक्चर पे फोकस करो। वही मैं फिर से कहूँगी कि आपको लाइफ में किसके साथ में आगे बढ़ना है। जब आप ये देख लोगे कि आपकी लाइफ किसके साथ में ज़्यादा अच्छी है, तो आपको ये सब चीज़ें फिर बेमानी से लगेंगी, कि आपको ये टेंशन बेमानी लगेगी, फिर आपको ये इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके लिए ये मैं देख रही हूँ कि अपने आप पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है और अपनी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी पे वर्क करने के लिए आपको मार्च में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स देखते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये जो बॉटम से जितने भी कार्ड आए हैं, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव लोग, ये नेगेटिव बातें, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और कुछ गलत आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ में हो चुका है वो आपको डराता है और वो नेगेटिविटी आपको यहाँ से निकालनी है यहाँ पे। तो ये जो टाइम है ना व्यूअर्स, अगर देखा जाए मार्च का, ये आपके सामने बहुत सारे रहस्य खोल देगा, बहुत सारे डोर ओपन आपके लिए कर देगा और आपको एक फिर से कुछ नया करने का मौका मार्च में मिलेगा। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं।
मार्च के लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, रिलीज नेगेटिविटी एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। वही डायरेक्शन चुनो आप जो आपको ब्रॉडर लेवल पे सपोर्ट करे, जो आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट का काम करे, या फिर ये कहें कि आपको जिसमें बहुत लंबे समय तक खुशियाँ मिले, आपको उन चीज़ों को चुनना चाहिए। लुक फॉर ए साइन, साइन मिलेंगे आपको। साइन के एनर्जी गाइस यहाँ पे ये कहूँगी कि मे बी एंजल आपको गाइड करें, मोटिवेट करें किसी के थ्रू, या फिर आपको कुछ ऐसा नज़र आए जिससे आपको पता चले कि आपको करना क्या है। क्योंकि यू आर इन बिटवीन द वर्ल्ड, ना आगे हो ना पीछे हो, बीच में अटक गए, ना तो इस ज़िंदगी को जी पा रहे हो ना ही उस ज़िंदगी को जी पा रहे हो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। मे बी ना तो आपके पास में, ना ही आप उस पर्सन से क्लैरिटी की उम्मीद कर पा रहे हो कि वो पर्सन आपको क्लैरिटी देगा, या वो फैमिली या फिर वो लाइफ या वो जॉब आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है जिसका आप वेट कर रहे हो। तो वहाँ से भी क्लैरिटी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, तो आपको करना यही है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचे, ना कि दूसरों के बारे में। ठीक है, देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देती हैं। मदर यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए थैंक यू। सेंसिटिविटी, वाइट तारा। वाइट तारा व्यूवर्स आपको पता होगा, वाइट तारा माँ का जो मंत्रा होता है या फिर इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो हीलिंग के लिए होती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपके अंदर नेगेटिव घट रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके जो इमोशंस होते हैं अप एंड डाउन्स बहुत होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप हार्ड हो गया है, इन्वायरमेंट आपके आसपास का बहुत नेगेटिव हो गया है, सिचुएशन आपकी टफ हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आप इनके मंत्रास का चांट कर सकते हो। तो ये आपको हीलिंग देती हैं, आपको हील कराती हैं किसी भी नेगेटिव सिचुएशन या किसी नेगेटिव रिलेशनशिप से, मतलब कहते हैं ना उसको पॉजिटिव बनाने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए, ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव बना सको। ठीक है, तो एक ये मैसेज मिल रहा है, एक्सपेक्ट ए मिरेकल। तो यहाँ पे ये भी है व्यूवर्स आपके लिए, जैसे मैंने बोला कि न्यू डोर ओपनिंग है आपके लिए, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए बदलेगा। ठीक है, बहुत कुछ सामने आएगा, तो वही है मिरेकल की एनर्जी। और जैसे मैंने बोला था, कोई पास्ट से रिटर्न बैक कर सकता है, तो कुछ भी गाइस ऐसा होगा जो पास्ट में घटित हुआ है, आपसे दूर हुआ है, वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आ भी सकता है। तो ये भी गाइस एनर्जी यहाँ पे है। देखते हैं फेरीज का आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे रहेगा। प्लीज़ फेरीज मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ आप बताएं मार्च के लिए आपका क्या मैसेज है। डिविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे देखिए मैसेज क्या आया है। पावर ऑफ डिविनेशन, यानी जो रिचुअल सब लोग करते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो करते हैं, उनमें अलग ही पावर होती है, शक्ति होती है, जो आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके आ सकती है, और जो आपको स्ट्रॉन्ग फील कराती है। कहते हैं ना, गॉड का नाम ही ले लो तो आपके अंदर कितनी पावर आ जाती है। आप किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, बहुत स्पिरिचुअलिटी से भर जाते हो, और आपको अंदर से ऐसी शक्ति मिलती है कि आप ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे। तो मैं आपको मैसेज ये दूंगी व्यूवर्स यहाँ पे कि आपको ऐसे ही किसी प्लेस पे ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसे रिचुअल में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे आपकी जो करंट सिचुएशन है वो बेहतर हो, और आपको क्रिस्टल क्लैरिटी मिल सके अपनी सिचुएशन को लेके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी बदलाव, परिवर्तन। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, हर एक जगह सिंक्रोनाइज हो रही है एनर्जी। तो परिवर्तन तो ज़रूर आएंगे मार्च के अंदर आपकी करंट सिचुएशन में। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ये वैसी अब नहीं रहेगी, क्योंकि आप बिटवीन द वर्ल्ड हो और इसमें आप नहीं रहोगे। अब आप बाहर निकलोगे, एक नया स्टेप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लोगे, चाहे वो किसी के थ्रू हो, चाहे वो खुद से लो, या फिर आपको डिवाइन ही उंगली पकड़ के लेके चलें आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस मुझे आपकी इस रिलेशनशिप में या फिर आपकी ज़िंदगी में होती हुई नज़र आ रही है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको उसे क्लैरिटी मिली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो। सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने चुना है इस पाइल को और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29, या फिर आपने चुना है इस क्रिस्टल को, एमेथिस्ट को। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे एज ए सिंबल प्लेस कर देती हूँ सो दैट आपको ये पता चले कि आपकी रीडिंग है। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए मार्च मंथ की एनर्जी क्या रहेगी। ओके, तो वन बाय वन आपके लिए हम कार्ड निकालेंगे, थोड़ा टाइम आपके लिए लग सकता है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मार्च महीने में पाइल नंबर 2
जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 है, इनके लिए मार्च मंथ की एनर्जी क्या होगी, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। थैंक यू। सो वी हैव 7 चक्रा, बॉटम से हमारे पास है कम्युनिटी। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मार्च मंथ के लिए कैसा रहने वाला है इनके लिए ये मंथ। ओके, नो प्लेस लाइक होम, बॉटम से है क्लीन इट अप। ओके, सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मार्च का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है एग्जॉक्शन, मेजर एंड द स्ट्रेस। बॉटम से हमारे पास है आइसोलेशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है ना। टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए, यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं, गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या कहना चाहते हैं मार्च मंथ। 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड दी वी हैव दैट नाइट ऑफ सोर्ड। बॉटम से हमारे पास आया है 6 ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ओके, सो ओके, नाउ so we have bat and the glenna एनर्जी। बॉटम से हमारे पास आया है लेडी बग। थैंक यू। आंसर बॉटम से स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी है। यहाँ से एनर्जी एक और हमारे पास आई है न्यू मून इन कैंसर की। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैमरा एडजस्ट करती हूँ आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे जो बातें बताना जा रही हूँ आप उनको ज़रा गौर से सुनने की कोशिश करना। आप किस एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी मुझे जो यहाँ पे मिल रही है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं राइट नाउ प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी लेके चल रहे हो। मे बी आप वरी बहुत ज़्यादा हो, आपको चिंताएं बहुत रहती हैं, आप हद से ज़्यादा चिंता लेते हो ना। एक होता है नॉर्मल चिंता, उतनी लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि काम तमाम हो जाए, इतनी चिंता नहीं लेनी होती है। सोल्यूशन निकालना अच्छी बात है, प्रॉब्लम होती है सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतना स्ट्रेस ले लेना कि आप खुद को ही कहीं ना कहीं बिल्कुल ही वैनिश कर लो या फिनिश कर लो, ये सही नहीं होती है अप्रोच। आप क्या कर रहे हो, आप मतलब बचा भी रहे हो ना कुछ अपनी लाइफ में। जैसा कि आपको डर है जो आपका है वो कोई छीन ना ले आपसे, कुछ दूर ना हो जाए। आपको पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी या नहीं होंगी, ये सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे नहीं निकलोगे, कब सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, जब आएगी तब आएगी। ये आपको सोचना चाहिए। यूनिवर्स के अपने प्लान्स होते हैं, हर एक टाइम होता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स की कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेजेंट में एनर्जी दिखाती है कि कुछ आपके, जैसे कि बुरा मत मानना,
एक कार्मिक पैटर्न है जो आपका चल रहा है, एक कार्मिक साइकिल है जो आपका चल रहा है, लेकिन वो एंड भी होने जा रहा है। ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपका नेक्स्ट मंथ ही एंड हो रहा है, ये नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिन चीज़ों को जानना चाहते हो, जिस सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, या फिर जिस सवालों के जवाब में आप घिरे हुए हो, जिस बात की आपको चिंता है और आपको जिस तरह से उनसे निकलना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे मार्च के महीने में। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए 7 चक्रा, हाई चक्रा एनर्जी है। अब ऐसी एनर्जी गाइस तभी आती जब आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल विज़न लेके चल रहे हो, यानी कि आप बहुत सही तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को देख रहे हो एक ब्रॉडर लेवल पे, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे। अगर ये हुआ है तो उसके बदले कुछ बेहतर मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर कुछ जाता है तो उससे बेहतर हमारी लाइफ में आता है, ये व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आपके लिए मैं एक बात और बता दूँ व्यूवर्स कि हो सकता है कुछ लोग इस समय अपने घर से दूर हो, या फिर अपने परिवार से दूर हो, या फिर आपका परिवार ही आपसे दूर हो गया, आपके अपने लोग हैं आपसे दूर हो गए। मे बी ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी आपके लिए कि कहीं ना कहीं अगर आपको डर लग रहा है कि आपसे कोई दूर ना हो जाए, मे बी किसी की हेल्थ इश्यू हो, परिवार में हो सकता है, मतलब आपको डर लग रहा है कि कहीं वो चले ना जाएं या उनको कुछ हो ना जाए, या फिर आपको डर है बस कुछ खो देने का, तो डोंट वरी, आपके अपने लोग सेफ़ है, आप सेफ़ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना स्ट्रेस लेते हो, नेगेटिव एनर्जी उतना आप पे हावी होती है, वो वार करती है आपके ऊपर। तो आपको सबसे पहले इस स्ट्रेस को निकालना है। मार्च का महीना आपके लिए मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि आप सबसे पहले तो इस एनर्जी को रिलीज़ करो, क्लीन इट अप है, रिलीज़ करो हर वो चीज़। सोचो मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने बोला स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना कम करो। बंद नहीं कर सकते, इंसान का नेचर होता है, बंद कर ही नहीं सकता। अपनों की फ़िक्र होती है, अपने परिवार की फ़िक्र होती है, अपने प्यार की फ़िक्र होती है, अपने लोगों की फ़िक्र होती है, अपने करियर की, अपने भविष्य की, हर एक को फ़िक्र होती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप फ़िक्र करना बंद कर दो, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी रहेगी, और मेरी बात में इसमें फिर कोई सच्चाई भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि चिंता उतनी करो जितने में काम हो, उतनी नहीं कि काम तमाम हो। बस इतना ही करना है आपको। अब देखना है आपको ये कि आपको अपनी ज़िंदगी में से क्या क्या निकाल देना है, क्या क्या ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है, आपको स्ट्रेस देने का काम कर रहा है, आपको रोने पे मजबूर कर रहा है, आपको क्राई करने पे मजबूर कर रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें जो आप अकेले में घुटते रहते हो ना, अकेले में रोते रहते हो, अकेले में ही टेंशन लेते रहते हो, किसी को कुछ कह नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो सबसे पहले ये निकालो। लोगों से कनेक्ट हो आप, आपका परिवार, आपके अपने लोग वेट कर रहे हैं, आपका खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं व्यूअर्स। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी फिर से, आप बहुत नज़दीक हो अपनी ज़िंदगी की हैप्पीनेस के, बहुत नज़दीक आ चुके हो। यहाँ पे आप लोग ना सबसे पहले व्यूअर्स अपनी एनर्जी को बस थोड़ा सा क्लीन करो, बैलेंस करो। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। देखो, स्पिरिचुअलिटी हमें एक होप देती है और प्रैक्टिकलिटी हमें ताकत देती है कि हम इनसे किस तरह से फाइट कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, भगवान का नाम ले लो अगर, तो हमें वो ताकत मिल जाती है जिससे हम फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, हमने उनको कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, और देखा होगा तो उस दुनिया में नहीं होंगे, या फिर पता नहीं। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे ये कहूँगी कि उनका नाम एक सहारा होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने के लिए भी बोला जा रहा है। दूसरा यहाँ पे ये एक मैसेज और आपके लिए निकल के आता है, ठीक है, कि आपको अपने जोन से बाहर निकलना है। एक जो आपने अपने आप को कमरे में कैद कर रखा, अपने आसपास एक चार दीवारी बना रखी है, किसी को उसमें एंटर नहीं होने देते, किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते हो, तो यहाँ पे उस जोन से, उस गुफा से, उस बंद दरवाजे से आपको बाहर निकलना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही है आपके लिए कि फेथ में बहुत ही डिफरेंस, बहुत माइनर सा होता है, ठीक है, वही आपको आपकी नैया पार भी करा देती है और आपकी नैया को डुबो भी देती है। अगर आपके अंदर फेथ है तो आप उसके सहारे बहुत से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो, और अगर आपके अंदर फेथ ही नहीं है तो आपकी नैया बीच मझधार में डूब जाती है। तो लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगी, आप बहुत नज़दीक हो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को यहाँ पे खुशियों के साथ में
शेयर करने को लेके, यानी कि जो भी रिजल्ट का आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे व्यूअर्स, आपको यहाँ पे यही मैं बोलूँगी कि वो आपकी तरफ आ रहा है मार्च के महीने में। यानी बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी तरफ आएगा, जो आपके दुखों को कहीं ना कहीं आपसे दूर लेके जाएगा। और व्यूअर्स मैं एक बात और बोलूँगी आपसे कि मार्च का जो महीना है आपके लिए, जो मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जो आपके सामने आने वाला है। पाइल नंबर 1 के लिए भी कुछ इसी तरह की रीडिंग आई थी, लेकिन पाइल नंबर 2 आपके लिए भी इस तरह की रीडिंग आएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में देख रही हूँ। बहुत कुछ आपकी लाइफ में जैसे मिस्टीरियस वे से सामने आएगा, बहुत कुछ ऐसा जैसे सडन आना, सडन। और ये सडन शॉक आपके लिए, शॉक नहीं कहूँगी इसे, ये कहूँगी कि जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपके सामने वो चीज़ें जब आएंगी, तब आपकी लाइफ में आपको ये सुकून मिलेगा, आंसर मिलेगा। और जब आंसर आपको मिल जाएगा, यानी जिन प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, तो देखना आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें वल्चर की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम से, और ये एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे यही दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी अब तक हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पास्ट में, बहुत लेट पास्ट में बहुत कुछ अच्छा देखा हो, फिर नियर पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हो, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में खोया भी हो सकता है, लॉस भी क्या हो सकता है, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपना प्यार, बहुत कुछ हो सकता है कि आपको अब कोई अपने आपके आसपास अपना नहीं हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए मार्च में एक ऐसी बिगिनिंग देख पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको इस स्ट्रेस से, यानी कि आपको जब लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मैडम मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है दी, मैं हार चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो यही वो एनर्जी होती है व्यूअर्स कि आप खुद को खड़ा करो खुद से, ठीक है। यहाँ पर आपकी मदद करने कोई नहीं आने वाला है, एक गॉड है और एक आप खुद हो। तो यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर है कि आपको हर्ट होगा इससे, आपको दुख भी होगा इससे, क्योंकि आपने बहुत कुछ जो खोया है उसको भुला पाना आसान नहीं हो सकता, या फिर जिन चीज़ों को लेकर आप वरी हो उनसे एकदम से निकल के एकदम से नई लाइफ स्टार्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, और अगर आप स्ट्रेस कम लो और एक सही तरीके से आगे लाइफ में आगे बढ़ो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, नो डाउट, लेकिन एक सही तरीके से। ये नहीं है कि आप इधर भी हाथ मार रहे हो, उधर भी हाथ मार रहे हो, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास में। ये नहीं है कि आप कभी आपके प्लान शिफ्ट हो रहे हैं, कभी आपको ये करना है, कभी आपको वो करना, नहीं, आपने जो बना लिया अपने लिए, आपको उसी पे फोकस करना है, उसको देखो लेके जब आप चलोगे, फिर देखना आपकी लाइफ में कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव आएंगे, ना कि नेगेटिव, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर के अंदर आपको आज में किया हुआ काम फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड देगा। तो मार्च का महीना व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए क्या लेके आ रहा है, मार्च का महीना आपके लिए कहीं ना कहीं आपसे ये कहता है कि उठो, तैयार और फाइट करो खुद के लिए, खुद की खुशियों के लिए। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन तो आप छोड़ दो ऊपर वाले पे, ठीक है, लेकिन एक सही तरीके से करो यहाँ पे, ठीक है। रिसाइकिल हो रहा है बहुत कुछ आपकी लाइफ में, रिसाइकिल कहूँगी इसे, एक रिसाइकिल की एनर्जी, यानी जो आपने बहुत लेट पास्ट में जो आपके पास में था ना, मतलब एक खुशी जो थी आपके पास में, जो मैंने देखा था यहाँ पे शुरू में मैंने आपसे बोला था कि पास्ट में आपके पास हो सकता है बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन आपने अभी अर्ली पास्ट में खोया है, या फिर आपको अर्ली पास्ट में ही प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो आपका एक जो आपके पास में पहले था वही रिटर्न बैक हो रहा है, यानी बहुत अच्छी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रिटर्न बैक होगी, और एक जो नया ट्रांसफॉर्मेशन है, साइकिल चेंज हो रहा है, वो आपके लिए यही चीज़ें लेके आएगा कहीं ना कहीं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं आपके लिए अब एंजल गाइडेंस कार्ड लूँगी, मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, फेरीज की तरफ से। सो देखते हैं वो आपके लिए यहाँ पे क्या एडवाइजेस लेके आते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप अपनी एडवाइस दें, मेरे व्यूअर्स के लिए आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कोई एडवाइस हो, कोई गाइडेंस हो, कोई रिजल्ट हो, आप हमें प्लीज़ वो बताएं। ओके, लेट गो, आपके लिए एडवाइस आई है, लेट गो करो टेंशनों को और तैयार हो जाओ, यू आर रेडी, तैयार हो जाओ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मार्च में होगा और बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है मार्च के अंदर। सो बी रेडी। ओके, देखते हैं यहाँ पे मदर यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड दिए हैं व्यूवर्स,
प्योरिफिकेशन। देखिए हर एक एनर्जी, हर एक डिवाइन एनर्जी आपसे क्या कहती है, यू आर अंडर प्रोटेक्शन, यू आर गाइडिंग चिल्ड्रन, यानी कि आपको गाइड करेंगे मदर यूनिवर्स खुद, आपको हील करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको काउंसिल देंगे, किसी के थ्रू भी मिल सकता है। क्योंकि देखो एंजल्स हमारी लाइफ में खुद से सामने प्रकट नहीं होते हैं, वो पंख वंख लगा के जैसे हम उनको देखते हैं, ये किसी इंसान के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी के भी रूप में आते हैं और आपको एक ऐसा राह दिखा के जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होता है, बस आपको उनको सुनने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो उनके, कि आपके जो भी यहाँ पे स्टेप रहेंगे, जो भी आपको करना है वो गाइडेड यहाँ पे रहेगा। दूसरा, आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे प्योरीफाई करना है। ठीक है, बार बार अगर आपके लिए यही एनर्जी आ रही है कि आप बहुत सारी चिंताएँ उन पर छोड़ दो, लेट गो कर दो, तो कर दो, उनके ऊपर डाल दो। ज़िंदगी मुश्किल तो ज़रूर होती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती है कि आप उनसे रिकवर ना कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैसेज आपके लिए ये रहेगा कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में से अब आपको भी रिलीज़ करना है, ताकि एक नई शुरुआत कर सके आप अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, देखते हैं फेरीज़ का यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आता है। फेरीज़, डिवाइन फेरीज़, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आप जो भी बताना चाहें, गाइडेंस, एडवाइस या रिज़ल्ट आप हमें बताएं मार्च के मंथ के लिए। ओके, ये कार्ड आया है डिविनेशन, रास्ता, मॉडरेशन। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में बदलाव है यहाँ पे। ओके, यानी कि आपके जो भी पैटर्न है आपका सोचने का, खाने का, उठने का, बैठने का, अपनी लाइफ को देखने का, अपनी लाइफ में जीने का, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं, यानी मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और ये आपको करना भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे व्यूअर्स ये है कि जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका थोड़ा रुझान होना चाहिए, उन पे आपको फेथ होना चाहिए, क्योंकि फेथ में और कहते हैं ना विश्वास में और अंधविश्वास में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। आपको फेथ है तो यस डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करेंगी, और किसी चीज़ पे इतना भी वो नहीं करना है कि आप अपने हाथ पर चलाना छोड़ दो। ठीक है, तो बस वो है कि आप उनको यही फील करो कि आप वो आपके साथ में आपको गाइड करें, डेफिनेटली वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको रास्ते खुद ब खुद आपके सामने आते हैं, बस हमें उन पर चलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मार्च का महीना व्यूअर्स आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा, यहाँ पे बहुत कुछ आपको भी बदलना है, बहुत कुछ डिवाइन भी बदलेंगे और बहुत सी चीज़ें आपके सामने आने भी वाली हैं, जैसे कि कोई सच, कोई बात ऐसी, ठीक है, कोई रिज़ल्ट ऐसा जो आपको आप वेट कर रहे हो, तो रिज़ल्ट भी आएगा, आंसर भी मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी होने वाला है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो। सो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।